से। इंजरी उनकी बताया जा रहा है कि काफ़ी स्वेयर है और मोस्ट लाइकली वो पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। पहले कहा जा रहा था शायद हाफ वर्ल्ड कप के शुरू इनिशियल मैचेस नहीं खेलेंगे, बट अब कहा जा रहा है कि शायद पूरा वर्ल्ड कप मिस करें। इस लॉस को कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़ा लॉस है, अगर नहीं खेलते हैं तो बहुत बड़ा धचका लगेगा। देखें ना, वो जैसे तीक्ष्णा है, कई टीयर्स पे आके ये प्रोवाइड करते हैं रिलीफ श्रीलंका को, या हसरंगा है, ये उस लेवल के बॉलर हैं जो कि हर मुश्किल में आसानी पैदा करते हैं बाबर आजम के लिए। सो विकेट लेनी है तो इनकी लाइन और है, फिर जब इनको डिफेंसिव बॉलिंग करनी है तो वेरिएशन है, एंड में आके यॉर्कर अच्छा करते हैं और सीमिंग कंडीशंस में लाजवाब, दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं इस वक्त। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। अब इनको मैनेज करना है समाओ, किस तरह से हुआ ये देखें। इनकी अभी बॉडी जो है ना ये बन रही है, ये 20-21 साल की उम्र है इनकी, और प्रेशर बेइंतहा डाल दिया। हर फॉर्मेट खेलते हैं ऐसा ही, और फिर कई दफ़ा अपने से बढ़ के, और हर दफ़ा अपने से बढ़ के करने की ख्वाहिश होती है, क्योंकि हर जो आपका मैच है ना वो एक चैलेंज होता है जी। और फिर इस स्पिरिट है इस टीम में कि जी हमने हारना नहीं, मेहनत करते हैं। ये ठीक है, रिजल्ट मिले ना मिले, बट आप हर एक को जान मारता देखते हैं। ये डाइव मारते हैं फील्ड में और कोशिश करते हैं। सो इनका क्या वजह है कि ये बॉडी जो है इनकी बार बार ब्रेक डाउन कर रही है। पहले इनको स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था बैक का शायद, उसके बाद वहाँ से रिकवर किया। चले वो 17-18 साल की उम्र थी, और अगर आप 40 ओवर दिन में करेंगे तो बैक कोलैप्स कर जाएगी। तो इसी तरह से आपके कोई ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए ना, या मैनेजमेंट को होना चाहिए कि यार ये इसका बॉडी है और उसका MRI में ये चीज़ें हमें दिख रही हैं जो कि फ्रेजाइल है, और इसके ऊपर इसके मसल की और डेवलपमेंट होनी है, इसका बॉलिंग एक्शन ऐसा है तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो इसको यहाँ से हमने मैनेज करना है, और फिर कितना रेस्ट देना है, कितना लोड करना है। ये एक साइंस है और बार बार हमें धचका लगता है। पहले हमें शाहीन शाह अफरीदी की शक्ल में धचका लगा जब उनका घुटना गया, डाइव मारी, उसकी जो रिहैब थी उसमें कसर रह गई। इसी तरह से अब ये बिफोर द वर्ल्ड कप, तो ये या तो आपका जो ये पैनल है इसको बहुत ही ज़्यादा आपको, जिस तरह के फुटबॉल का होती है ना आपके फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स, उस लेवल पे ले जाएं, इंग्लिश प्रीमियर लीग के लेवल पे ले जाएं, बिकॉज ये रिहैब का सेंटर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। इसका प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं। अब जब इवेंट हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करें। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये 90% जितने भी प्लेयर्स को इंजरी आ रही है ड्यूरिंग फील्डिंग आ रही है, बॉलिंग करते हुए या किसी और जगह पे नहीं आ रही, फील्डिंग करते हुए आ रही है। फील्डिंग के हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है, 15-16 साल बच्चा डाइव मारता ही नहीं है। अंडर 19 में उठा लेती है कि इसको चोट ना लग जाए। ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा उसकी रीज़न जो है, हमारी जो ग्राउंड्स हैं वो फ्रजाइल हैं, उसमें वो जो हार्ड सरफेस होने की वजह से ठीक नहीं है, तो वो बच्चा डरता है कि मैं इंजर्ड हो जाऊंगा, तो वो नहीं मारता। जब वो अंडर 19 या किसी बड़े लेवल पे आता है फिर वो स्टार्ट करता है, तो और आदत जो आपकी हैबिट पहले डेवलप हो चुकी होगी उसको फिर चेंज करना मसला है। तो इन बच्चों को भी, सब लड़कों को यही प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि नेचुरल जिस तरह यूरोपियन है। बताओ इरफान, आपने ये बात की 92 वर्ल्ड कप से पहले ना हमें किसी को डाइव मारनी नहीं आती तो फिर इमरान खान ने एक PE आर्मी का एक बंदा बुलाया और पूरे कदाफी स्टेडियम में गद्दे बिछ गए, बड़े बड़े जो होते हैं ना गद्दे, और उसके ऊपर बॉल फेंका जाता था और फिर हम डाइव मारते थे कि किस तरह से डाइव मारनी है और किस तरह से इंजरी से बचना है। तो ये हमारी जो, खैर ये मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ कि हम डाइव नहीं मार सकते थे, बट एटलीस्ट पता था कि हमारी कमजोरी क्या है और उस कमजोरी के ऊपर आप वर्क करते हैं। तो वो एक अजीब सेशन होता था सुबह 10 से 12 तक, जब हम पागलों की तरह ऐसे ही कभी ऐसे डाइव मारे गद्दे पे, कभी ऐसे डाइव मारे। लेकिन फिर उस वक्त एंजॉय करते होंगे, जब कभी रेल में मौका मिला होगा तो सोचा होगा यार यहाँ गद्दा ही नहीं है। आपको इमरान खान की लीडर